नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। बदरपुर स्थित जैतपुर पुस्ता रोड पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और ये पुस्ता रोड है, इसका 3 से 4 बार पूर्व विधायक और वर्तमान में सांसद भाजपा के उनके द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन अब तक इस रोड का चौड़ीकरण पूरी तरह से नहीं हुआ है। रोड बनाए नहीं गए हैं। पूरी रोड पर जगह जगह बीच रोड पर बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे खड़े हैं और के साथ ही इस रोड पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिसको लेकर बिलाल अहमद जो कि कांग्रेस के नेता हैं, काफ़ी लंबे समय से इस पुस्ता रोड की मांग उठाते आ रहे हैं। तो आज एक भूख हड़ताल उनके द्वारा किया गया है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो हम लोग मौजूद हैं जहाँ पे भूख हड़ताल इनके द्वारा की गई है। तो बिलाल अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज का जो प्रदर्शन आप लोग के द्वारा किया गया, भूख हड़ताल आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने इस भूख हड़ताल को आपने कवर किया। देखिए, आप पिछले कई सालों से हमारी कॉलोनी के तमाम मुद्दों को आप ज़मीनी स्तर पे देख रहे हैं। हमारे कॉलोनी के तमाम जिम्मेदार सामाजिक लोग सब मिलजुल के इस मुद्दे को उठा रहे हैं। चाहे आपको याद होगा, पूर्व पार्षद के शुक्ला जी ने यहाँ पर एक कूड़ा घर बनाने की कोशिश की थी। हम सब कॉलोनी के लोगों ने मिलकर उस कूड़ा घर को हटाने की कोशिश करी। फिर उसी तरीके से आपने देखा कि हमारे कॉलोनी के हालत, पूरी रोड की कितनी बुरी हालत हो रखी है। कई मरतबा आपके चैनल के माध्यम से हमने इसको पूरी तरीके से आवाज़ उठाई यहाँ पर, लेकिन उस आवाज़ की कोई आवाज़ ना हमारे शासन तक पहुँची ना प्रशासन तक पहुँची। लेकिन उस तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि आवाज़ हमारी आगे नहीं पहुंच रही है, और जिस तरीके से जब चुनाव आता है, हमारे जो एमएलए महोदय, अब जो सांसद महोदय हो गए हैं, हम लोगों को, हमारी जनता को एक अच्छा सा लॉलीपॉप, एक अच्छा सा गुलदस्ता हमें दे देते हैं। और बल्कि ऐसा नहीं देते हैं, बल्कि एक बड़ी सी जनसभा होती है और उसमें बड़ी सी जनसभा में बहुत सारी चीज़ों को मोबिलाइज़ किया जाता है, अच्छे से परसेप्शन किया जाता है। फिर ये कहा जाता है कि आपका रोड, आपका रोड जो होगा आपका वोट होगा, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको वोट दे देंगे। इसी तरीके से एक मरतबा नहीं, कम तकरीबन 3 मरतबा हमारे सांसद महोदय के ज़रिए से ये चीज़ हो चुकी है, जो कि ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अब जो कि वो सम्मानित हैं, माननीय हैं, श्री हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे कॉलोनी के साथ ये दोगला व्यवहार हुआ है। उसी चीज़ को देखते हुए हमने, हमारे कॉलोनी के जिम्मेदार लोगों ने और हमारे कॉलोनी के सामाजिक लोगों ने, हमारे कॉलोनी के हर उस वर्ग ने जिसको इस रोड पे चलने फिरने में दिक्कत है, वो इस मुहिम में शामिल है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, तकरीबन इस रोड में कई सारी माएँ ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है सिर्फ इस रोड की वजह से। अगर रोड अच्छी होती, मेरे ख्याल से उस बच्चे को चोट ना आती। अगर रोड अच्छी होती, जो बच्चा इस दुनिया से चला गया उस दुनिया से ना जाता। अगर रोड अच्छी होती तो एक्सीडेंट ना होता। अगर रोड अच्छी होती और स्ट्रीट लाइट लगी होती, मेरे ख्याल से इतने बड़े बड़े हादसा ना होते। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, जो इस वक्त वर्तमान की सरकार है, जिस तरीके से कोई एक इंसान किसी को मर्डर करता है, उसके ऊपर 302 का मुकदमा लगता है, इसी तरीके से वर्तमान सरकार पर भी 302 का मुकदमा लगना चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे इतने हजार लोग रहते हैं और इस पेड़ की वजह से और इस रोड की वजह से यहाँ पे लोगों की जानें जा रही हैं। यहाँ पे लोग पैरालाइज हो रहे हैं। यहाँ के लोग, जो बच्चे हैं, वो उनका पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है। आखिर वो जानते हुए इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस लगना चाहिए, 308 की धारा लगनी चाहिए। चाहे जो भी हो, चाहे वो दिल्ली के सीएम हो, चाहे दिल्ली के एलजी साहब हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे जो भी, जिसके अंदर ही हमारा रोड आता हो, अगर जल विभाग के अंदर आता है, पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है, आखिर यहाँ के लोग क्या देश के अंदर नहीं रहते हैं? क्या दिल्ली के अंदर नहीं रहते हैं? क्या यहाँ का एरिया क्या दिल्ली के अंदर नहीं है? जिस तरीके से यहाँ के लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, मजबूर हैं। आखिर हमें भूख हड़ताल करने की ऐसी मजबूरी क्या पड़ी? भाई, सुबह से मैंने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग, हम तो नौजवान हैं, किसी की 55 साल एज है, किसी की 60 साल एज है। ये हमारी माँ बहन से पूछिए, इनकी 55-60 साल एज होगी। इनको बीपी भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है बीपी फॉल हो जाए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर हम लोग यहाँ रोड पे बैठने पे मजबूर क्यों हुए? हमारे घर में भी एसी है और लोगों के घर में एसियाँ हैं, पंखे हैं। आखिर हम रोड पे क्यों बैठे हुए? सिर्फ हमारा एक दर्द यही है कि हमारा रोड बने। इस रोड से
से हम लोग बहुत ही प्रताड़ित हो गए, बहुत परेशान हो गए। अगर ये रोड नहीं बनता है तो ये लड़ाई हम बहुत आगे तक जाएंगे, जिस हद तक जाना हो हम जाएंगे। चाहे दिल्ली देश के प्रधानमंत्री से मिलना हो, देश के किसी भी मंत्रालय से मिलना हो, हम उनसे मिलेंगे, जाके हाथ जोड़ के विनती करेंगे। हम आपके हैं, आपके परिवार हैं, आपके लोग हैं, देश का हिस्सा हैं, लोगों से प्यार करते हैं और लोग हमसे प्यार करते हैं। और ऐसा इंपॉर्टेंट रोड जो 2-3 स्टेट को मिलाता है, हरियाणा को मिलाता है, दिल्ली को मिलाता है, नोएडा को मिलाता है और ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ को मिलाता है, लेकिन उसके बावजूद आप कान में रुई ऐसे डाले हुए हैं गोया कि आपको पता ही नहीं। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम विनम्रतापूर्वक अपील कर रहे हैं कि आखिर आप हमारी वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ से ये हमारा काम हो सके। बहुत बहुत आभार। जिसमें मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने मौजूदा सांसद को जिम्मेदार ठहराया, तो एक तरह से हम इसका जिम्मेदार मौजूदा निगम पार्षद को भी ठहरा सकते हैं, क्योंकि रात को जो हादसे होते हैं स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण होते हैं और लाइट की जिम्मेदारी पार्षद की भी होती है। देखिए, ये मेन रोड है, मेन रोड के अंदर जो लाइटें आती हैं वो विधायक और सांसद महोदय के अंदर आती हैं। जो ये गली है, गली के अंदर जो लाइटें आती हैं वो पार्षद महोदय के अंदर आती हैं, क्योंकि पार्षद महोदय के अंदर जो लाइट आ रही है वो मुद्दा अलग है, हम उनसे जाकर अलग बात, अगर उनकी बात कर रहे हैं तो वो भी इसके दोषी हैं जो हमारे अंदर, क्योंकि हमारी कॉलोनी के अंदर कोई भी किसी तरह की कोई लाइट नहीं लगी हुई है। आइए हमारे कॉलोनी का आप सर्वे करिए, ऐसा लगेगा कि आप एक ऐसे गांव में हैं जहां पे आपने आवाज़ सुना होगा, एक कीड़ा होता है सी 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 रात में बोलता है, उस कीड़े का नाम हमें नहीं पता है। उसी तरीके से दिल्ली में हमें एहसास होता है, फील होता है। इसीलिए कॉलोनी के अंदर की जो कमियां हैं वो उसके पार्षद महोदय जिम्मेदार हैं, लेकिन जो पुश्ते वाला रोड है वो सांसद महोदय, एमएलए महोदय, जो कि अभी दोनों महोदय वही हैं। अब हम क्या बताएं। बाहर टेबल लगे, वहाँ पर लोग आ रहे हैं और सिग्नेचर कर रहे हैं, तो उसका कितना समर्थन आप लोगों को कितना समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? उसका समर्थन आप ये कहें कि हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था 100 के ऊपर भी हमें इसका समर्थन मिला है। आप ये देखिए, पिछले कई घंटों में तकरीबन हजार से ज़्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और ख़ुद आकर लोगों ने किया है। आप देखिए कितने पेपर जो कि पूरी तरीके से भरे हुए हैं, लोग अपना एड्रेस देने में परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने अपना एड्रेस भी लिखा, अपना मोबाइल नंबर भी लिखा। उसके बावजूद क्यों लिखा कि हमें अपनी रोड बनवानी है, वरना कोई अपना क्योंकि अपना कोई रोड नहीं, कोई अपना मोबाइल नंबर नहीं देता है और ना ही अपना कोई घर का पता देता है। कांग्रेसी नेता बिलाल अहमद जिससे हमने बात करी, और बिलाल अहमद जी का जो यह धरना प्रदर्शन है शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, जिसमें जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनका भी इनको पूरा समर्थन मिल रहा है। तो कुछ जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग भी आज ये भूख हड़ताल में शामिल हुए हैं, तो किस तरह की समस्या है उसका सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? देखो, समस्या तो कोई ऐसी वो हमें नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, हम बैठे हुए कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं, किसी राजनीति के लिए नहीं है। ये जनता की समस्या, जो ये रोड 3 बार इसका यहाँ के विधायक जो अब इस वक्त एमपी हैं 3 बार यहाँ के उसमें उद्घाटन कर चुके हैं और आज तक ये रोड नहीं बन पाया है। समस्या सबके जो इस इलाके में रहते हैं सबको दिक्कत आ रही है। हम उस परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। इसमें ना तो कोई नेतागिरी चमका रहे हैं, ना कोई सिर्फ समस्या जनता की, कि जनता हम लोगों से आके कहती है आप लोग बोलो कुछ, आप लोग बोलो कुछ। इसीलिए हम जो यहाँ पर आज बैठे, और कोशिश हमारी ये रहेगी, हम यहाँ से जब उठेंगे जब हमें कोई आश्वासन ये मिल जाएगा, हाँ भाई इस रोड पे काम स्टार्ट होगा और ये डबल किया जाएगा। सुबह से आप लोग बैठे हैं, कितने समय से आप लोगों को समस्या आ रही है इस रोड की? भाई देखिए, रोड की समस्या तो पुरानी है, पहले तो इतना चौड़ा नहीं था, लेकिन 2 साल से ये काम चल रहा है कि चौड़ाकरण इसका करके। बीच में पेड़ भी खड़े हैं। हाँ, पेड़ तो साहब, ये एक तरीके से आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि कीकर का पेड़ झाड़ी में आता है। कीकरों के पेड़ को काटने का एक ऑब्जेक्शन लगा करके इस रोड को चौड़ीकरण अगर नहीं किया जा रहा हो, तो आप मीडिया के माध्यम से जितने भी पेड़ यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से लेकर कालिंदी कुंज तक आप देख लीजिएगा, तो जो भी पेड़ खड़े हैं उसको कीकर का पेड़, कांटे का पेड़ और तरीके से उसको झाड़ी कहा जाता है, उसको पेड़ नहीं कहा जाता है। बिना वजह की फाइलें कहाँ रुकी हुई हैं, बजट कहाँ पे रुका हुआ है। कहने के लिए तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पे ये रोड रखा गया है, लेकिन अगर कोई भी इस रोड को, जैसा कि सभी लोगों ने बोला, तो मैं तो इस पेड़ की समस्या को दिखाकर कि पेड़ कटेगा तब बनेगा, तो वो तो लगता है कोर्ट के माध्यम से आप लोग दिखाइए कि सभी कीकड़ के पेड़ कितने जल्दी काटें और रोड को बनवाएं।
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा अपने इस एमएलए साहब से, जो अब पहले पूर्व एमएलए थे, अब एमपी हो चुके हैं। इस रोड का उद्घाटन 3 बार हो चुका है। इस रोड का नाम भी रखा जा चुका है उन्हीं के द्वारा, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा नाम पे। इस रोड का भराव करके छोड़ दिया गया है। रोड बनाने की प्रक्रिया अभी भी कोई भी अमल में नहीं आई है। 2.5 साल से लेकर अब 2.5 साल हो चुके हैं तकरीबन। 4.5 किलोमीटर का ये एरिया है। इस पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और अभी आने वाली सर्दियों में कोहरा शुरू हो जाएगा। बीच में ये पेड़ जो खड़े हैं, ये पेड़ की कोई मुद्दा नहीं बनाया, ना ही इन्होंने मुद्दा बनाना चाहिए था इनका। ये तो परमिशन और भी होती है, हाईवे के पेड़ नहीं कटते क्या, या कोई से रोड के पेड़ नहीं कटते? पेड़ तो हर किसी के रोड के कटते हैं। ये तो जिम्मेदार लोग यहाँ के बुजुर्गों का बिलाल अहमद को, युवाओं का भी समर्थन मिल रहा है। महिलाएं भी इस भूख हड़ताल में सुबह से शामिल हुई। अब इसका समापन किया जा रहा है और एक महिला यहाँ की हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या कहेंगे आज आप लोग? हम यही कहना चाहेंगे कि हम सब, एक ही समस्या है सबकी, रोड की, कि रोड ना चौड़े होने की वजह से रात दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी को जान से ख़त्म हो रहा है इंसान। कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई हॉस्पिटल में बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा ही, मतलब हम सब जने बिलाल के साथ हैं। बिलाल यहाँ जिस हद तक के ले जाएंगे, वहाँ हम सब साथ में जाने को तैयार हैं। तो ये पुस्ता रोड की जो बदहाल स्थिति है, इसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ 3 राज्यों को जोड़ने वाली ये जो सड़क है, इसमें रोज़ाना करीब लाखों लोग गुजरते हैं और इस रोड की आप स्थिति हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से रोड है। जगह बीचों बीच रोड पर पेड़ खड़े हैं और पेड़ के नाम पे एनजीटी ने रोक लगाई है। इसके नाम पे इसका चौड़ीकरण को रोक दिया गया है और काफ़ी लंबे समय से इसकी चौड़ीकरण की मांग थी और जिसको आज तक जो है ये रोड चौड़ा होकर पूरी तरह से पक्का नहीं किया गया है। कांग्रेस के यूथ के जो युवा कांग्रेस के अभी चुनाव हुए थे, उसमें चुनाव भी लड़ा गया है। तो हमारे साथ यूथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप सभी लोग यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए, किस तरह का है प्रदर्शन? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? प्रदर्शन हमारा बिल्कुल शांतिपूर्वक था और हमने भूख हड़ताल करी है। बिल्कुल सुबह 9 बजे से शाम के 5 बज गए, एक घूंट मैंने पानी का नहीं पिया है, ना कुछ खाया है। मेरा का पूरा गला सूख रहा है, बहुत प्यास लग रहा है। पर मैंने कहा कि भाई आए, भाई को हम अपना मतलब कि जो सपोर्ट है वो करते हुए और बताएं। जैसे कि आप इस रोड पे खड़े हुए हैं, ये रोड अभी रात को जैसे 6 बजेंगे अंधेरा होगा, पूरा का पूरा रोड जाम होगा इधर से लेके उधर तक। और बीच में 2 इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। अभी सर्दी होगी तो कोहरा होगा सुबह के टाइम, अब लोग जाएंगे, एक्सीडेंट होगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सांसद जी लेंगे, ये जो हमारे आने वाले विधायक हैं वो लेंगे, या पूर्व प्रत्याशी लेंगे जो है? और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी करके इसे रोड को बना दीजिए। और ये लोग जो कहते हैं कि सांसद जी हमारे कह रहे हैं कि पेड़ नहीं कट रहे, एनजीटी के द्वारा रोक लगाई गई है, परमिशन नहीं है बता रहे, परमिशन नहीं बता रहे, वो सारी की सारी लॉलीपॉप दे रहे हैं कि परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है। हर चीज़ की परमिशन है, बस ये है कि पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, अपनी जेब गर्म करना चाहते हैं और कुछ नहीं। मैं सांसद जी से ये कहना चाहूँगा, कुछ भी करके कि ये रोड का निर्माण करिए, आप ये पेड़ काटिए।